गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? हाँ जी। चलो देखो, क्लास स्टार्ट हो गई होगी आप लोगों की, और जिनकी नहीं हुई है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। चलो ध्यान दो, देखो पहला क्वेश्चन है 1 2 3 7 8 0 का उपयोग करते हुए चार अंकों की संख्या बनानी है। चार अंकों की संख्या बनानी है आपको, और चार अंकों की संख्या बनानी है तो चार डिब्बे होने चाहिए। जो पांच से डिविजिबल हो, जो पांच से डिविजिबल हो, पांच से डिविजिबल हो, इसका मतलब इकाई का अंक जीरो होना चाहिए या पांच होना चाहिए। तो पांच तो है नहीं, इसलिए जीरो होना चाहिए। जीरो होना चाहिए तो एक तरीका हो सकता है ओनली यहां जो डिजिट यूज लेंगे उसका। ठीक है दोस्तों, ध्यान दो, देखो यूनिट डिजिट जो है, पांच का डिजिटल रूल क्या होता है? इकाई का अंक जीरो या पांच हो। तो पांच तो अपने पास है ही नहीं ना यहाँ डिजिट, इसलिए ओनली जीरो हो सकती है, तो एक तरीका यहां से होगा। अब डिजिट हमारे पास है छह, छह में से एक यूज ले ली तो पांच यहां यूज ले सकते हो, चार यहां यूज ले सकते हो, तीन यहां यूज ले सकते हो। तो पांच तरीके से यहां, चार तरीके से यहां, तीन तरीके से यहां। तो पांच गुणा चार गुणा तीन गुणा एक, तो पांच गुणा चार गुणा तीन गुणा एक, तो 12 5 60, यानी आंसर हो जाएगा 60। बोलो यस या नो। ठीक है, चलो देखो ध्यान दो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है समझना। 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं हैं? एसएससी मेंस का क्वेश्चन है। एसएससी मेंस 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। अब सोचो आप, क्या क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया। जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं नोट्स में है बहुत सारी चीजें, फिर भी आपको नोट्स एक बार कर लेने चाहिए, सारे क्वेश्चंस कर लेने चाहिए, तो आपको अच्छे से आप कर पाओगे। ठीक है, देखो ध्यान दो, क्या कहा है? 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं हैं? देखो सबसे पहले एक तरीका ये सीख सकते हैं, एक अंकों की, एक अंक की कितनी संख्याएं हैं? तो नौ। एक अंक की नौ ही संख्या है ना, एक से लेकर नौ तक। ठीक है, 100 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी? तो एक से नौ तक नौ है। ठीक है, उसके बाद दो अंकों की कितनी संख्या है? तो 90 है। तीन अंकों की कितनी संख्या है? तो आप कहेंगे 900 है। भाई, एक अंक की संख्या एक से नौ तक है। दो अंक की संख्या 10 से 99 तक कितनी संख्याएं होती हैं? तीन अंकों की संख्या बात करोगे तो 100 से 999 तक कितनी संख्याएं होती हैं? अब ध्यान दो, क्या मैं 9 को 9 गुणा 10 की पावर जीरो कह सकता हूं? 90 को 9 गुणा 10 की पावर कितना, एक कह सकता हूं? 900 को 9 गुणा 10 की पावर क्या दो कह सकता हूं? इसका मतलब 100 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी? तो यहां से एक जनरल फॉर्मूला आप कह सकते हो, 9 गुणा 10 की पावर 99। 9 गुणा 10 की पावर 99, तो ये हमारा आंसर होगा 9 गुणा 10 की पावर 99। ये हमने एक तरीका सोचा, ये हमने एक तरीका सोचा। क्या सोचा? ध्यान दो बोर्ड पर कि एक डिजिट की हमारे पास 9 संख्याएं हैं, दो डिजिट की हमारे पास 90 संख्याएं हैं, तीन डिजिट की हमारे पास 900 संख्याएं हैं, यानी 9 बराबर 10। 90 को ये लिख सकते हो, 900 को ये लिख सकते हो। इसका मतलब 100 डिजिट की कितनी संख्याएं होंगी, तो वो ये आंसर है। अब ध्यान दो, देखो इसको मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं, जो मैंने अभी परमुटेशन सीखा उससे भी मैं कर सकता हूं। बोर्ड पर ध्यान दो, ये मेरे पास 100 डिजिट नंबर है, 100 डिजिट है इसमें, 100 डिजिट्स हैं, 100 डिजिट्स, 100 डिजिट्स हैं, बीच में डिजिट्स हैं, 100 डिजिट्स हैं। देखो रिपीटेशन के लिए कुछ कहा नहीं, तो हमारे पास जब हम बात करेंगे तो टोटल डिजिट्स कितनी होंगी? जीरो होगा, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, फाइव होगा, सिक्स होगा, सेवन होगा, एट होगा, नाइन होगा। टोटल कितनी डिजिट्स होंगी? 10 डिजिट्स होंगी।
और इन 10 डिजिट्स को यूज लेके 100 डिजिट नंबर बनाना है, तो इस स्थान पर हमें पता है जीरो नहीं आ सकता, तो 10 में से 9 डिजिट आ सकती है। 10 में से 9 डिजिट आ सकती है, यहां पूरी 10 में से कोई भी आ सकती है, 10 में से कोई भी आ सकती है, बीच में 10 में से कोई भी आ सकती है, 10 में से कोई। तो टोटल डिजिट्स कितनी है? 100 है। 100 में एक तो है 9, तो ये 10 जो बचा, 100 में से एक को यदि छोड़ दें तो 10 जो बचा कितनी बार बचा? 99 बार। इसको कह सकते हो 10 की पावर 99। अभिषेक, थोड़ा सा नेट का स्पीड सुधारो, आपके बार बार बफरिंग हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई? बाकी लोगों का भी तो चल रहा है ना। थोड़ा सा नेट की स्पीड सुधारो। देखो वापिस ध्यान दो, देखो दोस्तों, एक बार वापिस मैं रिपीट करता हूं, एक बार समझना, बोर्ड पर सभी स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान देना। आपको यदि मैं कहूं 1 से 9 तक कितनी डिजिट होती है? 9। 10 से 99 तक यानी दो डिजिट वाले नंबर कितने हैं? 90। 100 से 999 तक तो तीन डिजिट वाले नंबर कितने हैं? 900। तो मैंने पूछा आपको 100 डिजिट वाले नंबर कितने हैं, तो एक डिजिट वाले नंबर है 9। 9 को क्या लिख सकता हूं? 9 गुणा 10 की पावर 0। 90 को क्या लिख सकता हूं? 9 गुणा 10 की पावर 1। और 900 क्या लिख सकता हूं? 9 गुणा 10 की पावर 2। इसका मतलब यहाँ तीन डिजिट है तब दो आ रहा है, दो डिजिट है तब एक आ रहा है, एक है तो जीरो आ रहा है। तो 100 डिजिट है तो यहां लिखोगे 9 गुणा 10 की पावर 99। एक जनरलाइजेशन का तरीका है, आपने समझ का तरीका, जिसने समझ बना ली वो ऐसे भी कर सकता है। ठीक है, अब ध्यान दो, देखो ये हमारे पास 100 डिजिट्स हैं। एक डिजिट है, दो डिजिट है, तीन डिजिट है, चार डिजिट है, पांच डिजिट है, छह डिजिट है, और ये 100वीं डिजिट है। 100 डिजिट्स हैं और ये किससे बनेंगी? 100 डिजिट नंबर 0 से 9 तक जो हमारे पास डिजिट्स हैं उनको यूज लेके बनेंगी। तो ध्यान दो, इस स्थान पर हमें पता है जीरो नहीं आ सकता, जीरो नहीं आ सकता, तो 10 में से एक डिजिट यहां नहीं आ सकती, तो कितनी डिजिट यूज ले सकते हो? 9। तो यहां से आपके पास आएंगे 9 तरीके। इसके बाद यहां कोई भी डिजिट यूज ले सकते हो, तो जो 100 में से एक डिजिट को छोड़ दें तो 99 स्थानों पर कोई भी 10 में से डिजिट यूज लो, तो 10 की पावर 99, तो 9 गुणा 10 की पावर 99 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा वापिस मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। यदि ये क्वेश्चन क्या कहा है? हाउ मेनी 100 डिजिट पॉजिटिव नंबर आर पुश देयर विच इज डिविजिबल बाय 5। 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हों? चलो बताओ आंसर, सोचो। मुख्तार अली, जीरो क्यों नहीं लिया? बोर्ड पर ध्यान दो, यदि मैं बात करूं आपको एक नंबर लिखना है दो डिजिट का, तो दो डिजिट का जब आप नंबर लिखना है तो क्या 07 लिख सकते हो क्या? 07 दो डिजिट नंबर है क्या? नहीं, जीरो जैसे ही आपके इस स्थान पर आएगा तो वो एक डिजिट नंबर होगा। तो जब आप 100 डिजिट नंबर लिख रहे हो तो उसमें यदि यहां जीरो लिख दिया तो जीरो लिखते ही 99 डिजिट का नंबर हो गया ना, इसलिए इस स्थान पे जीरो यूज नहीं ले सकते हैं। अरे भाई राकेश, हर चीज की पीडीएफ नहीं होती, ये क्वेश्चन समझाने के हैं। पीडीएफ क्योंकि आपके पास पूरे नोट्स वोट्स सब हैं। आपको जो क्लास नोट्स डाले हैं उसमें सब कुछ है।
देखो 100 डिजिट नंबर की जब दोस्तों आप बात करेंगे तो ये 100 डिजिट नंबर होगा कोई आपका, और इस 100 डिजिट नंबर में ध्यान दो बोर्ड पर, 100 डिजिट नंबर में 100 डिजिट नंबर में 100 डिजिट नंबर में 100 डिजिट नंबर में, और ये 100 डिजिट किससे बनेंगी? 0 से बनेंगी, 1 से बनेंगी, 2 से बनेंगी, 3 से बनेंगी, 4 से बनेंगी, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से और 9 से। इन 10 डिजिट को यूज लेके ये 100 डिजिट नंबर बनाना है, जिसमें ध्यान दो यहाँ जीरो नहीं आएगा, और जीरो नहीं आएगा तो 9 डिजिट, 10 में से एक जीरो नहीं ले सकते तो 9 डिजिट यूज ले सकते हो। इसको यहां के तरीके हो गए 9। ठीक है, बीच में कोई भी डिजिट यूज ले सकते हो, यानी सारी 10 में से कोई भी डिजिट यूज लो। बट ध्यान दो इकाई के स्थान पर का है, 5 से डिजोलो, 5 से डिजोलो, यानी इकाई के स्थान पर या तो जीरो होगा या 5 होगा, दो ही हो सकते हैं। कोई भी नंबर जो 5 से डिविजिबल होता है उसमें इकाई के स्थान पर जीरो या 5 होगा, जीरो या 5 होगा। इसका यहां तरीके बने दो। तो पहली डिजिट यहां 9 तरीके से आ सकती है, बाकी सारी डिजिट 10 तरीके से आ सकती है, और इकाई का अंक ओनली 2 तरीके से आ सकता है। तो 9 गुणा, बीच में 10 की कितनी डिजिट्स हैं? 10 तरीके की कितनी डिजिट्स हैं? तो 98, क्योंकि 100 में से एक डिजिट यहां हो गई, एक यहां हो गई, तो 98 डिजिट्स बच गई। 98 10 की पावर 98 इंटू लास्ट वाली जो डिजिट है वो 2 तरीके से, तो आंसर कह देंगे 18 गुणा 10 की पावर, बोलो 98 होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सही भी है। ठीक है, चलो गुड। बाकी देखो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों एक कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ ओनली कुछ स्टूडेंट्स, जो बार बार फोन करके ये कह रहे हैं, ठीक है, कि सर कोर्स को थोड़ा फास्ट खींचो। ओनली एक या दो स्टूडेंट है पूरे 1300-1400 स्टूडेंट में से, एक या दो स्टूडेंट कि सर कोर्स को थोड़ा फास्ट खींचो। तो दोस्त कोर्स फास्ट खींच के आपको जाना कहां है? चांद पे जाना है क्या? अरे चांद की टिकट थोड़ी बुक करवा रखी है आपने। तो मेरे भाई फिर फास्ट क्यों करवाना चाह रहे हो कोर्स? हम कह रहे हैं आपको कि आपकी एसएससी मेंस का एग्जाम जिस दिन होगा उससे पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और एक एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चाहे हमें एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो आप पढ़ने के लिए फीस दी है या कोर्स पूरा करने के लिए फीस दी है? यदि आपने कोर्स पूरा करने के लिए फीस दी है तो हजारों कोर्स है ना, उनको देते हैं। यहां क्यों फीस दे चुके हो? कुछ लोग कह रहे हैं हमने तो 10 जगह फीस दी है। बहुत अच्छी बात है भैया, आप लोगों ने 10 जगह फीस दी है। 11वीं जगह यहां फीस दी है, तो 12वीं जगह देने की क्यों सोच रहे हो? कि मैंने सर एक्स टीचर को भी फीस दी थी, वाई टीचर को भी फीस दी थी, कोर्स इतना फास्ट चला, आपका कोर्स इतना धीरे क्यों चल रहा है? भाई ये कोर्स धीरे नहीं चल रहा है। कोर्स में हम वो चीज तो पढ़ाएंगे ना जो एसएससी के एग्जाम में आती है। ठीक है, हमें जहर नहीं फैलाना, हमें और एक्स वाई जेड नहीं करना, हमें बातें नहीं करनी। हम ऐसा तो कर नहीं रहे हैं कि 1 घंटे यहां आ रहे हैं और 1 घंटे में बातें करके चले जा रहे हैं। नहीं कर रहे हैं ना ऐसा, आपको पता ही है ये बात। हम क्या करते हैं 1 घंटे, पूरे 1 घंटे में जितनी, जैसे हो सकता है कि वीडियो 5-6 मिनट लेट चलाओ, बाकी 1 घंटे में अपन रुकते कहाँ है? रेगुलर पढ़ते ही पढ़ते हैं। यदि ऑफलाइन क्लासेज में जाओगे तो इसी क्लास को पढ़ने के लिए 1.5 घंटा चाहिए। तो प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपको बहुत जल्दी है तो आप इंतजार करें जिस दिन वीडियो कंप्लीट हो जाए, कोर्स कंप्लीट हो जाए, तब 5-7 दिन एक साथ लगा के रात दिन और देख लेना। अभी कुछ और काम कर लो। और यदि आप लोग चाहते हो कि दोबारा मुझे मैथ्स नहीं पढ़नी पड़े, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, पढ़ने के लिए आपने फीस दी है और इसका फायदा उठाओ। और हम तो ऐसे ही पढ़ाएंगे। देखो हमारा सिस्टम यही है, आपको पहले जब पता होना चाहिए था कि कैसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो देखो ध्यान दो क्या कह रहा है। 2 की पावर 24 इंटू 5 की पावर 15 की नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगी? देखो सबसे पहले एक बात सीखो, बोर्ड पर ध्यान दो, एक बात सीखो। जब भी मैं लिखता हूं 10 की पावर 1, कितने डिजिट होंगे भाई? तो आप कहोगे जितने जीरो हैं प्लस एक और, यानी 10 बनेगा, और 10 की नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? 2। मैंने देखो ध्यान दो लिखा 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 कितना होता है? 100। इसका नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? 3। मैंने लिखा 10 की पावर 5, तो आप कहोगे 10 की पावर 5 का मतलब 5 जीरो आएंगे आगे, और 5 तो जीरो आएंगे, एक ये होगा, इसलिए नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? 6। यानी 10 की पावर n यदि दिया है तो हम लिख कहेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स जो है, नंबर ऑफ डिजिट्स जो है, जितने n तो जीरो होंगे और 1 और होगा, तो n+1 होगा। बात समझ में आई?
ध्यान दो, देखो मैंने कहा 10 की पावर 100 नंबर ऑफ डिजिट बताओ, तो आप कहोगे 100 प्लस 1, और 100 प्लस 1 का मतलब हो गया 101। मैंने कहा 100 की पावर 100 नंबर ऑफ डिजिट बताओ, 100 की पावर 100 नंबर ऑफ डिजिट बताओ, तो आप क्या करोगे, इसको 10 की पावर में चेंज करोगे, तो लिखोगे 10 की पावर 2, ब्रैकेट पे आपका है 100। ठीक है, 10 की पावर 2 ब्रैकेट पे है 100, तो इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर 200। तो नंबर ऑफ डिजिट यदि आप चाहिए तो आप कहोगे 200 प्लस 1 होगा, और 200 प्लस 1 होगा तो 201 होगा। बोलो समझ में आई बात? बोलो यस या नो, बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, और ऐसा यदि है तो हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर, या एक काम करें, मैं क्या इसको 4 की पावर 12 लिख सकता हूं, और ये आगे दिया है 5 की पावर 12, 4 की पावर 12 लिख सकते हैं, और इसको 5 की पावर 12 लिख सकते हैं, तो ये बन गया 20 की पावर 12। और 20 की पावर 12 को यदि मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 2 गुणा 10 की पावर 12। 2 गुणा 10 की पावर 12, तो 2 की पावर 12, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 होता है 1024, याद है क्या? 2 की पावर 10 होता है 1024, और 2 की पावर 12 करना है, तो 1024 को गुणा कर देंगे 4 से, तो 4096 और आ जाएगा। तो यानी ये बन गया 4096 इंटू 10 की पावर 12। तो बोलो टोटल डिजिट कितनी होंगी? 12 तो जीरो होंगे, और 4 डिजिट होंगे, और 12 और 4 आंसर होगा, तो 12 और 4 बोलो कितना आंसर होगा? 16। बोलो यस या नो। वापिस समझा रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान दो, क्या मैं बोर्ड पर ध्यान दो, एक बात मुझे बताओ, क्या मैं ए की पावर एम की पावर एन को क्या ए की पावर एम इंटू एन लिख सकता हूं? पहला पॉइंट हाँ। और हाँ यदि मैं लिख सकता हूं तो मैंने इसको लिखा 2 की पावर 2 गुणा 12, 2 की पावर 2 गुणा 12 लिखा तो 24 बन रहा है, और 2 की पावर 2 होता है 4, तो 4 की पावर 12 और 5 की पावर 12। दूसरा पॉइंट ध्यान दो, यदि दिया हुआ है ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम, तो आप लिख सकते हो ए इंटू बी की पावर एक साथ एम। ठीक है, ए इंटू बी की पावर एक साथ एम, तो यानी 4 की पावर 12 और 5 की पावर 12 को आप लिख सकते हो 20 की पावर 12, और 20 को लिख सकते हो 2 इंटू 10, तो 2 की पावर 12 होता है 4096, और ये आपके पास है 12 जीरो, तो 12 तो जीरो 4 डिजिट, और 12 प्लस 4 तो आंसर बन जाएगा 16। सर 17 नहीं हो सकती क्या? 17 दोस्तों तब होंगी, 17 नहीं होंगी। 17 क्यों नहीं होंगी? कि ये जीरो इसके आगे लगेंगे। हम जब बात कर रहे थे हमने लिखा 1 गुणा 10, तो इसके आगे तो जीरो लगाना ही। तो ध्यान दो, यहां यदि मैंने 22 इंटू 10 लिखा तो एक डिजिट ये, तीन दो डिजिट ये, इसलिए 220 बनेगा। तो मैंने लिखा 22 इंटू 10 की पावर 2, तो तीन डिजिट यहां की, दो डिजिट यहां की, पांच आंसर नहीं होगा। 22 गुणा 10 की पावर 2 का मतलब 22 और 2 जीरो। ठीक है, तो यहां जब आप लिखेंगे तो 409 और 10 की पावर 12, 10 की पावर 12 को आप लिखना है तो 12 तो जीरो, चार डिजिट, इसलिए आंसर हो जाएगा 16। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। इस कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अगला नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। फटाफट आंसर दें क्या होगा। नहीं मुबीन, 10 की पावर 12 की 13 डिजिट नहीं होंगी। ओनली 10 की पावर 12 की पूछता तो 13 डिजिट होगी, बट उसके साथ में गुणा यदि किया तो फिर 12 डिजिट ही काउंट करेंगे उसकी, और जिससे गुणा किया उसमें कितने डिजिट हो रहे हैं। कविता ध्यान दो बोर्ड पर, 10 की पावर 12 में नंबर ऑफ डिजिट पूछिए तो 13 कहोगे, पर 10 की पावर 12 को किसी नंबर से गुणा किया गया 42 से, तो इसका मतलब है 42, और 10 की पावर 12 का मतलब 12 जीरो,
तो 12 जीरो और 2 डिजिट ये, तो उस केस में आंसर 14 होगा, ये समझो। देखो इसको यदि मुझे लिखना है दोस्तों, तो क्या मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 2 और पावर पे रहेगा 100 की पावर 100। तो मेरे पास ये बन गया 10 की पावर 2 गुणा 100 की पावर 100। और नंबर ऑफ डिजिट यदि बतानी है तो जो भी एन मेरे पास है उसमें प्लस वन कर देंगे। तो नंबर ऑफ डिजिट यहां से हो जाएगी 2 गुणा 100 की पावर 100 और प्लस वन, 2 गुणा 100 की पावर 100 प्लस वन, तो आंसर हो जाएगा, बोलो ए। हाँ दिनेश, ए ऑप्शन होगा और वो आपके सामने है, कैसे होगा समझ पाए आप लोग? बोलो यस या नो। चलो नेक्स्ट ध्यान दो, बात करते हैं डिविजिबिलिटी की। डिविजिबिलिटी, विभाजकता, विभाजकता, डिविजिबिलिटी। देखो जब आप भाग देते हैं, जब आप भाग देते हैं, जब आप भाग देते हैं तो यहां जो लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड या भाजक, सॉरी, डिविडेंड या, डिविडेंड या भाज्य, क्या बोलते हैं? डिविडेंड या भाज्य, ठीक है। और जिसका भाग देते हैं उसको, उसको बोलते हैं डिवीजर, भाजक, डिवीजर या भाजक। ठीक है। और जो भाग चला जाता है उसको बोलते हैं क्वोशेंट या भागफल। देखो ध्यान दो, यदि मेरे पास कोई नंबर है 20, जिसको मैंने 7 का भाग दिया, तो जो ये भाग दे रहे हैं ये भाजक है, डिविजर है। जिसमें भाग दे रहे हैं वो भाज्य है या डिविडेंड है। और भाग कितनी बार गया? 2 बार, वो भागफल या क्वोशेंट है। तो 14 के बाद हमारे पास बच गया 6, तो इसको हम बोलेंगे शेष। क्या बोलेंगे? शेष। तो फाइनली जो हमारे पास बच जाता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर या शेष फल। ठीक है मेरे साथियों, और याद रखें डिविडेंड जो है, डिविडेंड जो है वो इक्वल होगा डिविजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। बोलो इतनी बात समझ पाए आप लोग? मेंस के टेस्ट भी अरेंज करवा दें, तो मेंस के टेस्ट इसी पोर्टल पे मिल रहे हैं ना, आप ज्वाइन करो उनको। आशीष, ध्यान दो दोस्तों क्या कह रहा हूं मैं। बोर्ड पर ध्यान दो, देखो जब भी आप ये मूछों वाला भाग, मूछों वाला भाग बोलते हैं इसको, मूछों वाला भाग जब भी आप देते हैं तो जिसका भाग दे रहे हैं वो होता है डिविजर, जिसमें भाग दे रहे हैं वो डिविडेंड, ये क्वोशेंट और ये रिमाइंडर। याद रखें इन दोनों का गुणा प्लस ये बराबर होता है इसके, 7 दूनी 14 प्लस 6 20 के बराबर होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 1। डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 1, देखो ध्यान दो क्या कह रहे हैं, समझो।
चलो फटाफट देखो, पढ़ो। ठीक है रोहन, बता देंगे, ये भी बता देंगे क्या कॉन्सेप्ट है, सब सिखा देंगे, अब तो पढ़ते जाओ। देखो पहला क्वेश्चन है, विभाजन की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 12 गुणा है। भाजक भागफल का 12 गुणा, विभाजन की प्रक्रिया यानी मूछे बढ़ाओ, और शेष फल का 5 गुणा है, और शेष फल 36 है। शेष फल है 36, ध्यान दो, रिमाइंडर 36 है। और भाजक जो है, भाजक भाजक यानी जिसका भाग दे रहे हैं, भाजक जो है शेष फल का 5 गुणा, तो 36 का 5 गुणा कितना होगा बोलो, 180। ध्यान दो, भाजक शेष फल का 5 गुणा, तो शेष फल 36 का 5 गुणा कितना होगा, 180। और भाग फल का 12 गुणा, किसी नंबर का 12 गुणा 180 है, कोई नंबर का 12 गुणा 180 है, तो नंबर कितना होगा बोलो, 15। अब ध्यान दो, आपको पूछा है भाज्य क्या होगा, तो इन दोनों का गुणा बन जाएगा कितना बोलो, 1800, 900, 2700, और 36 जोड़ दें तो 2736। क्या हुआ, 180 गुणा 15 बन गया 2700, और जोड़ दो 36, तो आंसर हो जाएगा 2736, ऑप्शन ए। चलो गुड। दोस्तों टाइम लगेगा, यदि चीजें आप सीखना चाहते हो, बैकग्राउंड आप बनाना चाहते हो अपना अच्छा सा, कि हाँ क्वेश्चन जब एग्जाम में मेरे सामने आए तो मैं इजीली कर लूं, या फिर दोबारा मुंह फाड़ना पड़े किसी के कोर्स की तरफ, तो वो कौन सा काम करना है वो आप डिसाइड करें। क्या करे, किसी नंबर को 125 का भाग देने पर 37 शेष बचता है, तो उस नंबर को 15 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। ध्यान दें बोर्ड पर, बेसिक सीखें उसके बाद आंसर आप आराम से देंगे। ध्यान दो बोर्ड पर, किसी नंबर n को 125 का भाग दें, तो मान लो भागफल है x और शेषफल है 37, तो बोलो n बराबर क्या 125 इंटू एक्स प्लस 37 होगा, बोलो यस या नो। भाई किसी नंबर n को 125 से भाग दिया, भागफल x आया, शेषफल 37 आया, तो n इज इक्वल टू 125 गुणा x प्लस 37 होगा क्या, बोलो यस या नो। बोलो हाँ। तो और अब कह रहा है इस n को 15 का भाग देना है, बोर्ड पर ध्यान दो, इस n को 15 का भाग देना है, तो भाग दे दो भाई 15 का। यहां देखो, ये भाग देने से पहले एक बात सीख लो, यदि मेरे पास ऐसे नंबर लिखा है 26 गुणा 27 गुणा 28, ध्यान देना, और मुझे भाग देना है 5 का क्या शेष होगा, तो मैं सीधा 5 का यहां भाग दूंगा, 1 बचेगा, जो बीच में साइन है ऐसा कैसा, 5 का यहां भाग दूंगा 2 बचेगा, 5 का यहां भाग दूंगा 3 बचेगा, तो 6 बच रहा है 5 का भाग देने पर, 6 में फिर 5 का भाग दे लूंगा तो 1 बचेगा। यदि यही ऐसा दिया हो कि 26 प्लस 27 गुणा 28 यदि दिया है, तो भी मैं ऐसा ही करूंगा दोस्तों। क्या करूंगा ध्यान देना, 5 का भाग दूंगा, सबसे पहले यहां भाग दूंगा 1, फिर यहां भाग दूंगा 2, और फिर यहां भाग दूंगा 3। मैं क्या करूंगा बोर्ड पर ध्यान देना, कि या तो मैं इसको सोल्व करके फिर भाग दूं, या फिर अलग अलग भाग दूं, और जो साइन है यहां प्लस का है तो प्लस लिख दिया, गुणा है तो गुणा लिख दिया। अब गुणा को पहले सोल्व करेंगे, 6 और 1 बन जाएगा 7, तो 7 में 5 का भाग देने पर बचेगा 2। देखो एक और देख लो, जैसे मैंने लिखा 101 प्लस 102 गुणा 103 प्लस 104 में भाग दो 100 का, 100 का, तो क्या शेष बचेगा, तो या तो पूरे जो व्यंजक है इसको गुणा करके जोड़ के एक नंबर बनाओ, फिर 100 का भाग दो, या फिर हम सीधा सीधा देखो यहां भाग देंगे बचेगा 1, ध्यान दो यहां भाग देंगे बचेगा 1, प्लस यहां भाग देंगे बचेगा 2, गुणा यहां भाग देंगे 3, आगे भाग देंगे 4। यानी मैंने क्या किया, जो साइन है ऐसा कैसे लिखे और कुछ नहीं किया, यहां से बचा 1, यहां से बचा 6, आगे से बचा 4, 1, 6 और 4, यानी फाइनली मैं कह दूंगा शेष है 11। बोलो यस या नो, ये बात समझ पाए ना आप लोग। और ये बात यदि आप समझ पाए तो दोस्तों यही बात यहां लगा दो, 15 का भाग दो, यहां पे 15 8 120, तो बच गया 5, पहले से बच गया 5। अब x में 15 का भाग देने पर देखो ध्यान दो, यदि मैं कहता हूं 5 में 15 का भाग दो, 5 में 15 का भाग दो, आप कहोगे भाग जाएगा नहीं, तो 5 बच जाएगा।
मैं कहूंगा 9 में 15 का भाग दो, तो 9 में 15 का भाग जाएगा ही नहीं, इसलिए आप कहोगे 9 बच जाएगा। तो x में 15 का भाग देने पर जाएगा ही नहीं, इसलिए x बच जाएगा। प्लस 37 में 15 का भाग देंगे तो 7 बच जाएगा। तो आपके पास आ गया शेष 5x+7। 5x+7 में x की वैल्यू क्या है? 5x+7 में x की वैल्यू क्या है? x का मतलब है कितनी बार भाग गया। अब हो सकता है भाग 0 बार गया, 0 बार गया तो आंसर होगा 7। भाग हो सकता है 1 बार गया, तो उस केस में आंसर होगा 12। भाग हो सकता है 2 बार गया, तो उस केस में आंसर होगा 17। इसका मतलब x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती है वैसे वैसे आंसर भी चेंज हो रहा है, तो आंसर कहीं कांट बी डिटरमाइन। बोलो समझ गए बात को? तो चलो मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो, क्या यदि n को 125 से भाग दें तो 37 शेष बचता है, तो n को 25 से भाग देने पर शेष क्या होगा? देखो ध्यान दो दोस्तों, यदि मैं यहां से n लिखना चाहूं तो n बराबर मेरा होगा 125 गुणा कितनी बार भाग गया? x बार, प्लस शेष बचा 37। बोलो यस या नो? और ऐसा होगा, अब कह रहा है 25 का भाग दो। यहां यदि 25 का भाग देते हैं, बोर्ड पर ध्यान देना, यहां यदि 25 का भाग देते हैं तो इसमें 25 का भाग देने पर 0 बचेगा, आगे x बचेगा, आगे बचेगा आपका 25 और 12 37। ठीक है, तो ये बन गया 0 + 12, तो शेष आ गया 12, इसलिए इस केस में आंसर हो जाएगा ए। तो बोर्ड पर ध्यान दो, एक बात समझनी है, बोर्ड पर ध्यान दो, एक बात समझनी है क्या, कि किसी नंबर n को 125 से भाग दें, शेष बचता है 37। ध्यान देना बोर्ड पर। और उसी नंबर n को 15 का भाग दें तो शेष क्या बचेगा? तो ध्यान दो, जो अब हम भाग दे रहे हैं, डिविजर टू जो है, डिविजर टू कौन है? क्या ये 15 125 का फैक्टर है? तो आप कहोगे 15 125 का फैक्टर नहीं है। फैक्टर जब नहीं है तो आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। यानी किसी नंबर को 125 का भाग देने पर यदि 37 शेष बचता है, बोर्ड पर ध्यान दें, जहां मैं लिख रहा हूं, जहां मेरा मार्कर चलता है उस पे ध्यान दें। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं जब यहां लिखता हूं तो उनका ध्यान होता है यहां पे कि अच्छा 3 नंबर क्वेश्चन चल रहा है और वहां उधर सॉल्यूशन चल रहा है। प्लीज ऐसा नहीं करें आप लोग, आप जहां समझ रहे हैं उसी पे ध्यान दें। क्या कह रहा हूं मैं? किसी नंबर को 125 से भाग देने पर शेष बचता है 37, ठीक है बात। अब उस नंबर को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? आप कांट भी डिटरमाइन कब कहेंगे? जब डिविजर टू कौन है? 15, ये इसका फैक्टर हो या नहीं हो? नहीं हो। नहीं हो तो उस केस में आंसर होगा आपका कांट बी डिटरमाइन। बट देखो, यही क्वेश्चन यदि आपका होता है कि किसी नंबर को 125 का भाग देने पर आपके पास 37 शेष बचता है, तो उस नंबर को 25 से डिवाइड करने पर शेष क्या होगा? तो आप कहेंगे, क्या करेंगे? ध्यान दो, देखो, डिविजर टू फैक्टर है क्या डिविजर वन का? यस, डिविजर टू डिविजर वन का फैक्टर है क्या? गुणनखंड है क्या? है। तो उस केस में याद रखें, रिमाइंडर टू होगा, रिमाइंडर वन में सीधा डिविजर टू से डिवाइड कर दो। रिमाइंडर वन में सीधा डिविजर टू से डिवाइड कर दो, तो ध्यान दो 37 को सीधा 25 से डिवाइड कर दो, तो आंसर आपका हो जाएगा, बोलो क्या? 12। क्या? 12। नोट करो, फटाफट बोलो। मुबीन खान, कॉन्सेप्ट समझो। 37 को एन मानकर करें, क्यों करें? कारण पता होना चाहिए। तो याद रखें दोस्तों, क्या याद रखना है, कि किसी नंबर n को d1 से डिवाइड करने पर यदि रिमाइंडर r1 आ रहा है और उसी नंबर को d2 से डिवाइड करने हैं, तो रिमाइंडर r2 क्या होगा?
तो याद रखें, यदि डी टू डी वन का फैक्टर है, यदि डी टू डी वन का फैक्टर है, यदि डी टू डी वन का फैक्टर है, तो याद रखें आर टू जो है वो आर वन में सीधा डी टू से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर होगा वही आंसर होगा। जयपुर आ जाऊं क्या? क्या करोगे मेरे भाई? जयपुर आके घर पे बैठो, तैयारी करो आराम से अच्छे से। क्या काम है जयपुर? देखो फटाफट आंसर दो, पेन चलाए बिना आंसर दो। क्या एन को 144 से भाग देने पर 98 शेष बचता है, तो उसको 8 से भाग देने पर क्या शेष होगा? क्या करना है बोलो, फटाफट बोलो। 98 को सीधा 8 का भाग देंगे, 98 को सीधा 8 का भाग देंगे, 12 8 96 के बाद शेष बचेगा 2। चलो अच्छे और सुंदर तरीके से ऐसे हम क्वेश्चंस को एग्जाम में करेंगे, और फिर एग्जाम में जब हम करेंगे तो अच्छे से हमारे मार्क्स आएंगे, ये कन्फर्म है। पर थोड़ा सा हमें एग्जाम में ये बातें सीख लेनी है और एग्जाम में यूज लेनी है, प्रैक्टिस से ही काम होगा भाई। क्या एन को 13 से भाग देने पर 7 बचता है, तो 2n को 13 से भाग देने पर क्या बचेगा? ध्यान दो, एन को 13 से भाग देने पर 7 बचता है, तो 2n को 13 से भाग देने पर क्या बचेगा? तो ध्यान दो, 2 को 13 से भाग दोगे 2 बचेगा, एन को 13 से भाग दोगे 7 बचेगा, इसका मतलब आप कहोगे 14 बचेगा, और 13 से बड़ा इसलिए एक बार और भाग दे लो, तो आंसर हो जाएगा 1। देखो 2n का भाग देने का मतलब है, 2n का मतलब 2 इंटू एन को भाग देना है, किससे भाग देना है? 13 से। तो 2 को 13 से भाग देने पर 2 बचेगा, और n को 13 से भाग देने पर 7, यानी 14 बच रहा है 13 का भाग देने पर। तो फाइनली जो कहोगे शेष क्या होगा? अनिल करेशिया, क्या कह रहे हो आप? क्या कहना चाह रहे हो? आपके भाव क्या हैं? भाव सीधे सीधे लिखो। देखो क्या कह रहा है, आपको पता है क्या कहा गया है? एन को 13 से भाग देने पर शेष बचता है 7। ठीक है, कह रहा है एन स्क्वायर को 13 से भाग देना है, एन स्क्वायर का मतलब एन इंटू एन को 13 से भाग देना है। तो बताओ, एन को 13 से भाग देने पर क्या बचेगा? 7। फिर एन को 13 से भाग देने पर क्या बचेगा? 7, यानी 49 शेष बच रहा है 13 का भाग देने पर। तो 49 13 से बड़ा है, इसलिए 13 से डिवाइड कर दो, 13 3 39, और 39 के बाद बच गया 10, और 10 बच गया तो आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एक बात आप सीख सकते हो, वो पॉइंट क्या है बोर्ड पर ध्यान दें। किसी नंबर n को यदि d1 से डिवाइड करने पर शेष r1 आता है, तो उसी नंबर n को d2 से डिवाइड करने पर r2 जो शेष आएगा, वो याद रखें r1 को d2 से सीधा डिवाइड कर दो, जो शेष आएगा वही आंसर होगा। पर ध्यान दो, देखो यदि हमें कहता है किसी नंबर n को d1 से डिवाइड करने पर शेष आता है r1, तो उसी नंबर का कोई भी n गुणा x गुणा 5 गुणा कुछ भी, उसको d1 से डिवाइड करने पर शेष आएगा, क्या होगा? तो आप कुछ नहीं करना, रिमाइंडर को सीधा गुणा करो x से और d1 से डिवाइड कर दो, फाइनली जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर।
ऐसे ही याद रखें n को यदि d1 से डिवाइड करने पर r1 शेष है आपका, और आप कह रहे हो n की पावर कोई x को d से डिवाइड कर दें तो शेष, तो याद रखें उस केस में n को d1 से डिवाइड करने पर r1 आता है, तो r1 की पावर x करो, डिवाइड कर दो d1 से, जो शेष बचेगा वही आंसर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्लास के बाद इन क्वेश्चन का अच्छे से नोट्स बना लें और अच्छे से कर लें, ताकि आपको इन क्वेश्चंस में कभी भी दिक्कत नहीं आए मेरे प्यारे साथियों। चलो सोचो, देखो क्या कह रहा है। किसी संख्या को 21 से विभाजित करने पर, किसी संख्या को 21 से विभाजित करने पर 13 शेष आता है। ठीक है, तो उस संख्या के वर्ग के 3 गुणा को भाजक से विभाजित करें तो शेष ज्ञात कीजिए। अक्षत नोट डाउन करने के लिए आप क्लास के बाद टाइम रहेगा, आप अच्छे से नोट्स बनाना, लोग नोट डाउन उसी टाइम करें, इस टाइम ओनली समझें और करें क्वेश्चन को। अनिल आपका कमेंट तो बड़ा बड़ा दिख रहा है, सबसे अलग दिखाई दे रहा है यार, बोल्ड लेटर में आता है आपका कमेंट, तो क्यों टेंशन ले रखी है आपने। हाँ जी साथियों, देखो क्या कह रहा है, किसी नंबर n को 21 से भाग देने पर 13 शेष आता है। बोर्ड पर ध्यान देना, क्या कह रहा है, उस नंबर के तीन, उन नंबर के स्क्वायर के 3 गुणा में 13 का, सॉरी 21 का भाग देने पर क्या शेष आएगा। तो ध्यान दो, 3 में 21 का भाग दोगे 3 बचेगा, n में 21 का भाग दोगे 13 बचेगा, 2 बार n है तो 2 बार 13 बचेगा, डिवाइड कर दो 21 से। 13 का स्क्वायर 169 इंटू 3, 169 इंटू 3, तो 9 × 3 = 27 और 16 × 3 = 48 और 2 × 50, 507 बच गया 21 का भाग देने पर। ठीक है, तो 21 से डिवाइड कर दो, 21 दूनी 42, और जब फाइनली शेष सोल्व करोगे तो शेष बचेगा 3, तो आंसर कह देंगे 3। देखो ध्यान दो बोर्ड पर, क्या मैं 3 गुणा n के स्क्वायर को 3 गुणा n गुणा n लिख सकता हूं क्या, ये बात सीख लो। इसको डिवाइड करना है 21 से, 3 को 21 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, n को 21 से डिवाइड करेंगे 13 बचेगा, n को 21 से डिवाइड करेंगे 13 बचेगा, ये कॉन्सेप्ट सीख लो। तो अब ये बच गया पूरा नंबर, जिसको 21 से डिवाइड करके 21 से छोटा शेष लाना है। समझ गए बात को। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर ये 8। समझने के लिए मैं टाइम दे देता हूं आपको, हर क्वेश्चन के बाद 5-7 सेकंड, फटाफट समझिए क्या कह रहा है। देव शर्मा का भी आंसर 3 है भाई, देव शर्मा भी हैं जिनका आंसर 3 है। देखो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट सीखो मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड पर ध्यान दो। कोई नंबर n1 को d से यदि मैं डिवाइड करता हूं तो r1 शेष आता है क्या, बोलो। और n2 को यदि d से डिवाइड करूं तो शेष क्या आएगा, आप कहोगे कोई अलग शेष आएगा r2। तो मुझे बताओ n1 प्लस n2 को यदि d से डिवाइड करूं तो शेष क्या होगा, तो आप कहोगे सर r1 प्लस r2 होना चाहिए। यही बात है क्या। ध्यान दो, देखो मैं यदि कहता हूं 25 को किसी नंबर
मैं कहता हूं किसी नंबर n को 25 से डिवाइड किया तो शेष आया 5, और उस नंबर दूसरा नंबर है n2 जिसको 25 से डिवाइड किया तो शेष आया 7। तो n1 प्लस n2 को 25 से डिवाइड करने पर कितना शेष आएगा? तो आप कहोगे सर 5 प्लस 7 12 आएगा। बोलो यस या नो। अब बात यह है कि इसी को यदि क्वेश्चन को ऐसे दे दे कि किसी नंबर n को 25 से डिवाइड करने पर शेष आता है 20, और n2 को 25 से डिवाइड करने पर शेष आता है 10, तो n1 प्लस n2 को 20 से डिवाइड करने पर 25 से डिवाइड करने पर क्या शेष आएगा? तो आप कहोगे 20 प्लस 10 आएगा 25 से डिवाइड करने पर, यानी 30 शेष होगा। और 30 शेष होगा जो 25 से ज्यादा है, इसलिए आंसर जो हम कहेंगे 5 कहेंगे। यानी R1 और R2, R1 था ये, R2 था, R1 और R2 का सम यदि D से ज्यादा है तो R3 जो है वो शेष अलग हो जाएगा, क्योंकि एक बार भाग चला जाएगा। तो क्या D की वैल्यू यहां देखो, ध्यान दो, 20 प्लस 10 जो हमारा शेष था और बचा हमारा फाइनली 5। तो यहां यदि सोल्व करते हैं 30 की बजाय 5 बच रहा है, तो यहां से जो वैल्यू आई क्या, वो D की वैल्यू आई क्या। तो दोस्तों यहां से कॉन्सेप्ट क्या समझना है कि ध्यान दो, देखो यदि किसी नंबर n1 को d से डिवाइड करने पर r1 शेष आता है, n2 को d से डिवाइड करने पर यदि r2 शेष आता है, ठीक है, और दोनों के सम को यदि d से डिवाइड करें और शेष आ रहा है r3 जो लेस देन है r1 प्लस r2 से, ये केस है स्पेशल। यदि ऐसा है और ऐसा है तो D बराबर याद रखो होगा R1 प्लस R2 माइनस R3। तो R1 कितना 13, R2 कितना 17 माइनस 8, तो आंसर हो जाएगा 22, और 22 आपका ऑप्शन है डी। लिखो फटाफट, बताओ यस या नो, समझ पाए बात को या नहीं समझ पाए। जो नहीं समझ पाए वो बोर्ड पर ध्यान दें। n को 21 से डिवाइड किया, ध्यान दो, देखो n1 को d से डिवाइड किया r1 शेष आया, n2 को d से डिवाइड किया r2 शेष आया, तो n1 प्लस n2 को d से डिवाइड करने पर r1 प्लस r2 शेष आना चाहिए, ठीक है। बट हमने ध्यान दो, देखो n1 में 25 का भाग दिया 5 बचा, n2 को 25 का भाग दिया 7 बचा, तो शेष आना चाहिए था 12, हम 12 ही आएगा। बट जब ध्यान दो, देखो बोर्ड पर ध्यान दो, n1 को 25 से भाग दिया 20 बचा, n2 को 25 से भाग दिया 10 बचा, तो शेष आना चाहिए था 30 आना चाहिए था। बट हम 30 कह नहीं सकते क्योंकि ये 25 से बड़ा है, इसलिए आप फाइनली शेष कहोगे 5। तो यदि मेरा यहां क्वेश्चन होता है n1 को d से डिवाइड करने पर 20 बचता है, n2 को d से डिवाइड करने पर 10 बचता है, और दोनों के सम को d से डिवाइड करने पर 5 बचता है, तो d की वैल्यू क्या होगी? तो 30 की बजाय 5 बच रहा है, इसका मतलब दोनों का जो डिफरेंस है वही d की वैल्यू होगी। तो यही आपका क्वेश्चन है कि आपके पास n R1 और R2 पता है, तो दोनों को सम को डिवाइड करने पर हमारे पास शेष आना चाहिए था 30, बच हम कह रहे हैं 8 ही शेष आ रहा है, और 8 शेष आ रहा है, इसका मतलब जो D है वो अपना 22 है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, ध्यान दो, देखो समझो, फटाफट आंसर दो।
एक्सेस पता लग गया माइनस क्यों हुआ? क्योंकि आपको 30 बनना था बट की बचा 8 ही। इसका मतलब एक बार भाग चला गया, एक बार भाग चला गया तो वही माइनस हुआ, वही इसीलिए माइनस किया। क्या करेंगे? किसी संख्या को भाजक से डिवाइड करने पर 39 शेष बचता है, दूसरी संख्या को उसी भाजक से भाग करने पर 33 शेष बचता है। तो इसका मतलब 2 और 7 72 शेष बचना चाहिए। यदि दोनों संख्याओं के योग को संख्या से भाग दें तो हमारे पास शेष बचना चाहिए 72। भागफल नहीं है, शेष फल रहता है, ऐसे करना है इसको। 19 शेष फल रहता है, 19 शेष फल रहता है। इसका 19 माइनस कर देंगे, 19 माइनस करेंगे तो आंसर हो जाएगा 53। ठीक है, 53 आपके पास ऑप्शन में नहीं है, 53 ऑप्शन में नहीं है तो इसको सही कर लो, एक ऑप्शन में 53 बना लो, यही आंसर हो जाएगा। क्या करेंगी? R1 प्लस R2 करेंगी और जो भी सम आना चाहिए उसमें से R3 माइनस कर देंगे तो ये जो हमारे पास है वो D की वैल्यू आ जाएगी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कह रहा है किसी संख्या को n से भाग देने पर 7 शेष बचता है, कोई नंबर है जिसको, कोई नंबर है n, क्या कह रहा है? कोई नंबर है n जिसको किसी d से भाग देने पर 7 शेष बचता है, उस संख्या में भाजक का 2 गुना से भाग दें, उस संख्या में भाजक का 2 गुना यानी 2d से भाग दें तो उस केस में शेष बचता है 20। तो भाजक ज्ञात करें। देखो ध्यान दो, क्या मैं यहां से कह सकता हूं n की जो वैल्यू है, क्या मैं यहां से कह सकता हूं n की जो वैल्यू है वो 2d इंटू एक्स प्लस 20 होगी? देखो आपको कहा किसी नंबर को 2d से डिवाइड करने पर 20 शेष बचा है, इसका मतलब n की वैल्यू 2d एक्स प्लस 20 होगी। हमें क्या कह रहे हैं? इस नंबर n को d से डिवाइड करने पर शेष बचता है 7। क्या बचता है? 7। तो ध्यान दो, यहां से भाग दो तो यहां से बचेगा 2 गुणा 0 प्लस 20/d, जो हमें कह रहे हो 7 है। वापिस ध्यान दो, किसी नंबर n को 2d से डिवाइड करने पर 20 शेष बचता है तो n बराबर 2dx प्लस 20 होगा। और आपने कहा n को d से डिवाइड करने पर मेरे पास 7 आता है, तो यहां d का भाग देने पर 0 आ रहा है। अब 20 में d का भाग देने पर 7 आ रहा है, तो 20 में किसका भाग दें 7 आए तो हम कहेंगे d बराबर, बोलो कितना होगा? 20 में किसका भाग दें कि 7 आए तो d बराबर क्या होगा? 13। तो d बराबर आपका है 13। चलो तो आज की क्लास को यहीं विराम देता हूं मैं। इसी जो चीजें हम पढ़ रहे हैं इन्हीं को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें।